नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देखने को मिले और हमें रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिले। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ईटी मनी की वेबसाइट से कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ पे निकाले हैं। हम आपको बारी बारी से समझाएंगे, ठीक है, आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये सारी चीज हम आपको डिटेल्स में समझा देंगे। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में भाई साहब कितनी कैटेगरी होती है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए ताकि आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सको। यदि आपको नहीं पता ना तो चलो मैं आपको बताए। तो देखो, म्यूचुअल फंड जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है ना म्यूचुअल फंड की, वो 3-4 प्रकार की होती है। जैसे मोस्ट पॉपुलर तो वैसा 3 प्रकार की होती है, सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे पहली होती है हमारी इक्विटी फंड, दूसरी होती है हाइब्रिड फंड, तीसरी होती है डेट फंड, ठीक है। इन कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन तीनों में से सबसे जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है वो है इक्विटी फंड। इसी इक्विटी फंड में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न, ठीक है। पूरे स्टॉक मार्केट में यदि रिटर्न की बात की जाए म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, शेयर की अलग बात हो जाती है, म्यूचुअल फंड की अलग बात हो जाती है। यदि म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो आपको इक्विटी फंड की कैटेगरी में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्क भी आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। देखो मैं आपको बताऊं ना कि इसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं तो आप समझ जाना भाई साहब इसका उल्टा भी हो सकता है कि उसमें ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, हाइब्रिड फंड। इसमें आपको थोड़ा मीडियम रिस्क देखने को मिलता है लेकिन रिटर्न भी आपको मीडियम देखने को मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है डेट फंड। इसमें तो भाई साहब आपको सिक्योर मिलता है, आपको इसमें रिस्क तो ना के बराबर बोल सकते हैं लेकिन रिटर्न भी आपको इसमें ना के बराबर मिलते हैं। एफडी जितने रिटर्न मिलते हैं, जिस तरीके से एफडी में आपको मिलते हैं 7%, 7.5%, 8%, इस तरीके से मिलते हैं, इसी तरीके से आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। और भी हमारी कैटेगरी होती है, जैसे कम्युनिटी सोना चांदी में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो एक अलग हो जाती है। तो ये मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती हैं। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा इन तीनों कैटेगरी में से आप किस तरीके की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, फिर आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर लेंगे। मैं आपको वीडियो को लास्ट में बता भी दूंगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इक्विटी फंड आपको दिखाई दे रहा है कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पे इक्विटी फंड के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न होते हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एसआईपी के ऊपर क्लिक किया, यदि आप एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड में, और हमने यहाँ पे इक्विटी फंड के यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो निकाल के रखे। इक्विटी फंड की कैटेगरी को सिलेक्ट करके रखा सबसे पहले, उसके मैं आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे मैंने सिलेक्ट किया ना, आप ध्यान से देखें, मैं आपको पिछले 10 साल के रिटर्न दिखा रहा हूँ। ये देखो पिछले 10 साल के रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ पिछले 10 साल के रिटर्न, किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कितने रिटर्न दिए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, क्वांट स्मॉल कैप फंड है हमारा एक, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, फिर पैसा यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं देख पाओ, चलो देख लोगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसने यहाँ पे 3 साल की बात कर 23% है, 5 साल में 29%, लेकिन एवरेज की बात करें तो 26.6% के रिटर्न दिए हैं। यानी इक्विटी फंड में आप देख सकते हैं पिछले 10 साल का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। यदि आप इक्विटी फंड के कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको यहाँ पे 26% तक के रिटर्न आसानी से मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी स्मॉल कैप की जो कैटेगरी होती है, जो स्मॉल कैप फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, यदि आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको 26.6% के रिटर्न मिलने के चांस हो सकते हैं। यानी इक्विटी फंड में इतने आपको रिटर्न मिल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसने यहाँ पे एवरेज 10 साल में 25% का रिटर्न दिया है।
तीसरा हमारा म्यूचुअल फंड 24% है, 23% है, 23% है, ठीक है। मिड कैप कैटेगरी का हमारा हो जाता मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का, इसने आपको 23% का रिटर्न दिया है। यानी हम मान के चलें यदि आप इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आपको 20% से ऊपर के रिटर्न मिल ही जाते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा आप इक्विटी फंड की कैटेगरी में भी किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि इक्विटी फंड एक बड़ी कैटेगरी हो जाती है, उसके भीतर भी सब कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ठीक है, मल्टी कैप, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे लार्ज कैप फंड है उसमें आपको थोड़ा रिस्क कम देखने को मिलेगा लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिड कैप यानी कि स्टॉक मार्केट की बीच वाली कंपनी, ठीक है, यानी आप मिड कैप जो हमारा म्यूचुअल फंड है, यदि आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो मिड कैप जो होता है हमारी कंपनी, जो मिड कैप के जो फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी के, वो क्या करते हैं, जो स्टॉक मार्केट की बीच वाली कंपनी होती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाता है लेकिन थोड़ा सा रिटर्न भी यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद स्मॉल कैप यानी स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनी, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी कंपनी में लगाया जाता है। इसमें आपको रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन रिटर्न भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और आपने देखा सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में ही देखने को मिलता है। जैसा कि आपने यहाँ पे प्रूफ देख लिया, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। 2 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे 25-26% का रिटर्न दिया है। और सेक्टोरल फंड भी होते हैं, वो किसी एक सेक्टर को यहाँ पे करते, जैसे आप देख सकते हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसने यहाँ पे 24% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि भैया यदि हम इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं और हम स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, तो हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं लंबे समय की। यदि हमने यहाँ पे 10 साल का डेटा आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि 10 साल में रिटर्न मिलने की यहाँ पे चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमें भैया 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है लेकिन हमें स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो भैया हो सकता है 2 साल मार्केट नीचे गिर जाए, आपका पैसा नेगेटिव हो जाए, फिर आप बोलोगे अरे कैटेगरी बेकार है, ये वो है। तो देखो डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। पहले आप ये समझो, डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले वो समझो। तो आपने यहाँ पे देख लिया कितना रिटर्न यहाँ पे मिलने के चांस रहते हैं, किस कैटेगरी में मिलते हैं। अब आइए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा लमसम होता है, लमसम यदि आप इन्वेस्ट करते हो उसका थोड़ा रिटर्न अलग हो जाता है, और एसआईपी करते हो तो उसका थोड़ा रिटर्न अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आप एसआईपी करते हो तो आप मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आप एसआईपी करोगे, मार्केट नीचे गिरेगा तब भी आप एसआईपी करोगे, ठीक है। आपका पैसा एक एवरेज होता जाता है। लेकिन यदि आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो मान लो मार्केट ऊपर है, आपने पैसा वहां पे लगा दिया तो आपका पैसा वहीं पे लग गया एक बार, अब मार्केट नीचे गिरे कहीं भी गिरे, आपका पैसा एक एवरेज नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। आपका पैसा ज्यादा मार्केट ऊपर है वहां पे लग गया तो लग गया एक बार, और मार्केट नीचे है वहां पे आपने लगा दे तो आपको बल्ले बल्ले हो जाती है। तो लमसम में क्या होता है, आपको देखना पड़ता है कि मार्केट भाई साहब ऊपर जा रही कि नीचे जा रही, मार्केट थोड़ा नीचे हो तभी आप लगाएं तो बेटर आप रिटर्न यहाँ पे पा सकते हैं। लेकिन एसआईपी है तो एसआईपी में आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में आपका पैसा हर महीने लगता है और हर महीने मार्केट कभी ऊपर होती, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपका पैसा एक एवरेज होता जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब दोस्तों मैंने आपको ये चीज दिखा दी, अब मैं आपको थोड़ा दिखाने वाला हूं जो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी उसमें आपको कितना रिटर्न मिलने के चांस रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आपने यहाँ तो देख लिया इक्विटी फंड में आपको ज्यादा से ज्यादा कितने रिटर्न मिल सकते हैं 10 साल में। अब मैं सिंपली क्या करूँ, इक्विटी फंड को हटाए तो यहाँ से, ठीक है। अब देख सकते हैं इक्विटी फंड यहाँ पे आ चुका है, डेट फंड और यहाँ पे हाइब्रिड फंड। तो चलो मैं हाइब्रिड फंड के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट किया ना, अब आप देखेंगे ध्यान से, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको पिछले 10 साल का डेटा दिखाता हूँ क्योंकि एवरेज 10 साल में निकल के आता है। देखो 1-2 साल में मार्केट नीचे भी गिरता है ऊपर भी गिरता है। तो यदि आप अच्छे रिटर्न देखना चाहते हो भाई साहब 10 साल का रिटर्न देखिए, 10 साल का 5 साल का देखिए तो अच्छा रिटर्न देख पाओगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं भैया, यदि आप यहाँ पे हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न 20% या 21%, 21% के रिटर्न मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। और इक्विटी फंड में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कितने मिल सकते थे, 26% के, 26% के रिटर्न मिल सकते थे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे कितने, 21% के देख सकते हैं। एक हमारा क्वांट का स्मॉल क्वांट म्यूचुअल फंड देख सकते हो, क्वांट मल्टी एक्सिस एलोकेशन फंड है हमारा, एक हाइब्रिड कैटेगरी का, इसने यहाँ पे 10 साल में एवरेज 21% का रिटर्न दिया है। दूसरा आईसीआईसी का, ठीक है, डेट फंड है, इसने यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है, इक्विटी और डेट फंड मिक्सचर है, इसने यहाँ पे 18% का रिटर्न दिया है। तीसरा यहाँ पे हाइब्रिड फंड है, ठीक है, इसने यहाँ पे 18%, 17%, 17%, 15%, 16%, इस तरीके से रिटर्न दिया है, ठीक है।
यानी आप इसमें भी सब कैटेगरी होती है। यदि आप इसमें अच्छे रिटर्न देखोगे ना तो आपके यहाँ पे 21% से ज़्यादा आपके यहाँ पे 21% के रिटर्न मिलने के चांस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस कैटेगरी में वैसा आपको रिस्क कम देखने को मिल जाता है। क्यों? आगे मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ आप सीखने वाले हो आज की इस वीडियो से। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पे, आपने ये सारी चीज़ें तो देख लिया कि भैया आपको कितने रिटर्न यहाँ पे मिलने के चांस रहते हैं, और आप देख सकते हैं 18 18 18 17 17 17 18 कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने दिया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा खुद भी निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रोम ब्राउजर में जाना, आपको वहाँ पे लिखना होगा भाई साहब ईटी मनी की वेबसाइट इस तरीके से खुल के आ जाएगी। आप वहाँ पे या तो आप यहाँ पे लिख देना लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड रिटर्न, इस तरह से लिखोगे ना बाय ईटी मनी, तो आपके सामने सारा डेटा आ जाएगा, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो आपने ये देख लिया भाई साहब हाइब्रिड फंड में कितना मिल सकता है। अब मैं आपको डेट फंड का दिखा देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई साहब, डेट फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखो डेट फंड हमारा ये रहा, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं हाइब्रिड फंड को थोड़ा हटाने की कोशिश करूँगा। कहाँ गया भाई हाइब्रिड फंड, ये देखो हट जा भाई, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं आपको डेट फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, कहाँ गया डेट फंड, ये देखो मैंने डेट फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट फंड। अब देखो डेट फंड का मैं 10 साल का आपको डेटा दिखाता हूँ। ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब डेट फंड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न कितने मिल सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न भाई साहब 13% के मिल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 13% के, 13% है, 10% है, 10% है, 9% है, 8% है, देख सकते हैं इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न 13% के मिल सकते हैं। अब डेट फंड क्या होता है? डेट फंड एक सिक्योर फंड माने जाते हैं। देखो इक्विटी फंड क्या होता है? इक्विटी फंड हमारे वह फंड होते हैं जिसका पैसा स्टॉक मार्केट की कंपनी में लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की कंपनी में, और कहीं नहीं लगाया जाता। हाइब्रिड फंड क्या होता है? हाइब्रिड फंड का पैसा आपका दोनों में लगाया जाता है। थोड़ा बहुत पैसा आपका यहाँ पे इक्विटी फंड की स्टॉक मार्केट की कंपनी में लगाया जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा आपका डेट फंड में लगाया जाएगा। और डेट फंड क्या होता है? आपका पैसा डेट फंड में ही यहाँ पे लगाया जाता है। डेट फंड क्या होता है? डेट फंड हमारे सिक्योर माने जाते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आप बैंक से लोन लेते हो ना, बैंक से आप लोन लेते हो, बैंकों को ब्याज देते हो, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट होती है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े संस्था होते हैं, वो लोगों से लोन लेती है, वो पब्लिक से लोन लेती है। तो कैसे लेगी पब्लिक से भाई साहब लोन? पब्लिक से लोन लेने के लिए यहाँ पे कुछ फंड बने हुए हैं जिसको हम डेट फंड बोलते हैं। बड़े बड़े फंड वहाँ पे बने होते हैं, डेट फंड हो गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फंड आते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनी यहाँ पे फंड चलाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो लोग बार होते हैं वहाँ पे अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हमसे बोलती है कि भाई साहब हम पैसा इतना पैसा ले रहे हैं इस फंड में, अलग अलग फंड के नाम से बने होते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे पीडीएफ तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको 7% का रिटर्न मिलेगा, 6% का मिलेगा, 8% का मिलेगा, एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे आप मान सकते हो, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यदि मान लो सबसे सिक्योर आप चाहते हो, सबसे सिक्योर आपको नो टेंशन बिल्कुल, तो आप डेट फंड में जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब डेट फंड में रिटर्न आपको ना के बराबर मिलते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। तो दोस्तों आपके सारी चीज समझ में आ गया हो किस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। दोस्तों ये सारा डेटा देखने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद अब आपके मन में डाउट होगा कि भैया हमें किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे लिए म्यूचुअल फंड की कौन सी बेस्ट कैटेगरी रह सकती है। तो देखो दोस्तों ये सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी होगी। मैं आपको कुछ पॉइंट बताए तो ताकि आप डिसाइड कर सकें। देखो आपको सबसे पहले ये देखना होगा आप कैसे इंसान हैं। यदि आप ऐसे इंसान हैं जिसको डर लगता है रिस्क से, रिस्क लेने से डर लगता है, जिसको लगता है कि यदि हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा नीचे ना गिरे, नेगेटिव ना हो, ऊपर जाए, बेशक थोड़ा थोड़ा जाए लेकिन ऊपर जाए, तो आप यहाँ पे हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट रह सकती है, क्योंकि हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आपको जो आपका रिस्क है ना, आपका रिस्क मीडियम हो जाता है, बीच में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आपका पैसा पूरा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता, आपका थोड़ा सा पैसा डेट फंड में लगता है, और डेट फंड आपके सिक्योर माने जाते हैं। और मैंने आपको दिखा भी दिया हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आपको एवरेज जो रिटर्न मिल सकता है वो 15 से लेके 20% तक मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक ही मिल सकता है। 20% से नीचे मिलेगा आपको 15%, 14%, 12%, ठीक है, इस तरीके से मिल सकता है। तो आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। और दोस्तों यदि आप ऐसे इंसान हैं जिसको लगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, हमें रिस्क लेने से डर नहीं लगता, हम तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। देखो कम समय में नीचे गिर सकता है, 1-2 साल नीचे गिर सकता है, लेकिन लंबे समय में यदि आप पैसा देकर तो हमारा बढ़ना चाहिए, हमें डर नहीं लगता।
तो भैया आपको हमेशा इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर इक्विटी फंड की कैटेगरी हो जाती, इसमें आप वेल्थ बना सकते हैं, इसमें आपका पैसा कई गुना हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इक्विटी फंड की कैटेगरी में अभी मैंने आपको दिखाया था कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको 26% तक मिल सकता है। और यदि 26% ना मान के हम चलें भाई साहब, हम यहाँ पे 24 या 25% ही मान लें, तो भी भैया आपको पैसा कई गुना हो सकता है। लेकिन कौन सी कैटेगरी थी? स्मॉल कैप कैटेगरी थी। यदि आप मिड कैप में करोगे तो मैंने आपको दिखाया 20% से ऊपर का आपको रिटर्न मिल सकता है, मिनिमम 20% मिल सकता है। और यदि आप यहाँ पे लार्ज कैप में करोगे तो 12 से 15% या 16% आपको मिल सकता है। तो देखो, यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं और आप अपने पैसे को देखो लंबे समय के लिए यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय बोले तो 8 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, इस इतने सालों के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इक्विटी फंड की कैटेगरी में से स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं पे आपका वेल्थ बन सकता है। देखो कम समय में नीचे गिर सकता है, लेकिन उठेगा ना तो एकदम जबरदस्त उठेगा। जैसे मैंने अभी आपको एवरेज रिटर्न दिखाए थे, 26% के भाई साहब रिटर्न थे, 25% के रिटर्न थे, 24% के रिटर्न थे। तो आपका पैसा काफी ज्यादा कंपाउंड के माध्यम से काफी ज्यादा ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करें और किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वो आप यहाँ पे गूगल पे खुद यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं कहना, मैंने अभी आपको दिखाया था किस तरीके से बेस्ट म्यूचुअल फंड को आप चुन सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल बहुत सारी वीडियो डली हुई है, आप ईटी मनी की वेबसाइट पे जाना, ये ईटी मनी की वेबसाइट, चलो मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। देखो आपको कुछ नहीं करना, आप डालना है लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, इस तरीके से आपको डाल देना है। डालने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, आपको पे SIP के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप चाहते हैं हमें इक्विटी फंड में डालना, तो आप सिंपल यहाँ पे डेट फंड को उठा करके इक्विटी फंड को सिलेक्ट कर लेना, ठीक। सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से आपको रिटर्न निकल के आएंगे। लेकिन आपको इस एरो की मदद से इस तरीके से 10 साल का डेटा देखना, 10 साल निकल के आएगा और आपको 10 साल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो सबसे ज्यादा जिस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे रिटर्न दिया होगा ना, वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, 2 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड के, इनमें से आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखो नीचे एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें भी आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। यदि आप उस वीडियो को देख लोगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन 7 चीजों को देखना ना भूलें, वो वीडियो आप देख लेना तो आप और अच्छी तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकेंगे। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक कैटेगरी भाई साहब और रहेगी, डेट फंड। अब देखो डेट फंड है ना, डेट फंड यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डेट फंड में क्या होता है, डेट फंड में आपको रिटर्न मैंने आपको दिखाया था कितना मिल सकता है, बहुत कम आपको रिटर्न मिल सकता है डेट फंड में। तो डेट फंड देखो मैं तो आपसे नहीं कहूंगा आप इसमें पैसा डालो, यदि आप डेट फंड में डालना चाहते हो इससे अच्छा तो भाई साहब FD कर दो, वो अच्छा है। क्योंकि डेट फंड में क्या होता है, डेट फंड में पैसा आप डाल सकते हो, एक दो वैसी कैटेगरी जिसमें आपका पैसा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, 18% वगैरह मैंने आपको दिखाया था ना, 18% 16%, तो उसमें मिल सकता है। लेकिन सिक्योर फंड उसमें भी आपको क्या होता है, देखो डेट फंड में आपको रिटर्न तो कम ही मिलता है, मैंने ज़्यादातर देखा है। तो आप डेट फंड में ढूंढना चाहें तो इसी तरीके से आप ढूंढ सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा, जैसे अभी मैंने आपको बताया इक्विटी फंड, इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं। बाकी देखो 2 म्यूचुअल फंड, 2 कैटेगरी मुझे बेस्ट लगती है, एक हाइब्रिड फंड और एक इक्विटी फंड। हाइब्रिड फंड में भी अच्छा है, बीच वाली होती है, आपको ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो मुझे कैटेगरी लगती है वो इक्विटी फंड लगती है, ठीक है। बेस्ट कैटेगरी वैसा पॉपुलर कैटेगरी है।